नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त करेंसी मार्केट की बहुत तेज गिरावट के साथ आज रुपया बंद हुआ है। रिकॉर्ड स्तर पर जबरदस्त गिरावट हमने करेंसी मार्केट में देखी है और आप देखिए कि रुपया आज 79 रुपये 37 पैसे के स्तर पर बंद हुआ है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। डॉलर का इंडेक्स 106 के ऊपर चला गया है। बहुत बड़ी उठापटक इस वक्त करेंसी मार्केट में चल रही है। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला कमेंट आपसे रुपए पर ही, अब तो मतलब 80 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है रुपया, क्या कमेंट है आपका? मृत्युंजय जी, यहाँ पे कंसर्न तो है। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स हम लोगों ने देखा है कि 106 रुपए लगाया 2011 के बाद। 106 का लेवल आया 2011 के बाद, पहली बार हम ये स्तर देख रहे हैं। अगर माना जाए अपसाइड तो मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट 107.6 ये लेवल भी यहाँ पे ये छू सकता है। तो मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे ये जो करेंसी है रुपया पे, यहाँ पे एक इम्पैक्ट है, ऑलरेडी निगेटिव इम्पैक्ट है। 80 तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में भी हो सकता है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में देखा जाए तो कोई भी यहाँ पे रिलीफ नहीं है। जिस तरीके से क्रूड में थोड़ी सी गिरावट आई थी, नेशनल गैस में गिरावट आई थी, या मेटल काउंटर में गिरावट आई थी, वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं दिख रहा है। तो जब तक ये रिसेशन का टॉक रहेगा और डॉलर इंडेक्स में हायर साइड एक सेफ हेवन बाइंग रहेगी, तब तक मेरे ख्याल से रुपया पे थोड़ा सा जो असर रहेगा, ये कह सकते हैं कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो रुपया को जो रिफ्लेक्ट करता रहेगा और 80 की तरफ भी यहाँ पे हम जाता हुआ देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 80 तक भी रुपया जा सकता है। बहुत तेज गिरावट रुपए में इस वक्त दिख रही है और आप कह रहे हैं कि रुपया और कमजोर हो सकता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए रुपया कमजोर होगा वंदना जी, तो फिर गोल्ड में क्या होगा? मुझे लग रहा है ये ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग मृत्युंजय जी देख रहे हैं। पिछले जब से इंपोर्ट ड्यूटी हाइक हुई है, गोल्ड जो है वो डिकपल होकर ट्रेड हो रहा है। अगर इंटरनेशनल गोल्ड आप देखें, एक बार 800 1800 के करीब भी आया यहाँ पे डॉलर में, लेकिन यहाँ पे अगर रुपी टर्म में देखें एमसीएक्स गोल्ड, तो ये 52,000 से ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा था। तो मेरे ख्याल से एक तो ये इम्पैक्ट था हमारे गोल्ड का इंपोर्ट ड्यूटी का हाइक होना भी, दूसरा यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे आईएनआर का भी था। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में निश्चित तौर पर अभी देखें तो थोड़ा सा रुपया के अपसाइड होने के बावजूद यहाँ पे एक करेक्शन दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से बाइंग जो है वो आएगी और इंटरनेशनल गोल्ड से फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे जो एमसीएक्स गोल्ड है वो डिकपल हो सकता है। ऊपर की तरफ प्राइसेस यहाँ पे 52,600 तक भी इनफैक्ट आ सकते हैं। तो इवेंट रिस्क जो है वो यहाँ पे दिख रहा है और किस तरीके से एमसीएक्स कॉमिक्स से यहाँ पे डिकपल होता है। ये जो ऑन गोइंग प्राइस ट्रेंड है गोल्ड का, ये इसको कह सकते हैं कि ट्रू एग्जाम्पल है जब हमारी मार्केट जो है बाहर की मार्केट से डिकपल होती है। तो वहां पे ट्रेंड सेटर को अभी नहीं देखना होगा, अभी देखना होगा कि घरेलू फैक्टर्स क्या है जो कि गोल्ड को अपसाइड रखे हुए हैं। दूसरी चीज यहाँ पे मृत्युंजय जी ये है, ये जो गैप है ये यहाँ पे मिनिमाइज होगा, स्प्रेड जो है मिनिमाइज होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो अपसाइड है एमसीएक्स में, ये 52,600-800 के करीब जाके रुक जाएगा और फिर जो वो तेजी के साथ जो इंप्रूवमेंट आएगा कॉमिक्स गोल्ड में, तब जाके हम देख सकते हैं कि ये स्प्रेड यहाँ पे कम होगा। तो आने वाला टाइम में मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेज होता तो उसमें यहाँ पे बाय कॉमिक्स गोल्ड और सेल एमसीएक्स गोल्ड का जो एक स्ट्रैटेजी थी वो यहाँ पे चल सकती थी। तो मेरे ख्याल से अभी ये गैप बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि अगले हफ्ते ये गैप जो है ये मिनिमाइज होना शुरू हो जाए। ठीक है, ओके। तो ये तो रुपए की गिरावट और उसका गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट, इसकी बात हुई। लेकिन अब हम फटाफट आपसे कॉल जानेंगे। कॉपर में आप देखिए वंदना जी की बहुत तेज गिरावट है। एलएमई पर आज भी करीब करीब 2% की नरमी हम देख पा रहे हैं। 8,000 के नीचे है, 17-18 महीने के लो पर है। एमसीएक्स पर भी कॉपर का मार्केट दबाव में है। अब तो 670 का लेवल टूटने वाला है। आप बताएं कि कॉपर में आज क्या किया जाए? मुझे लग रहा है कि ट्रेंड के साथ अभी रहना होगा और ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग साइड है, बेरिश ही है। तो इस तरीके से 671 ये एक लेवल रहेगा जहां पे सेलिंग करना चाहिए। 665 तक का एक टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 673 का लेके चल सकते हैं। और मृत्युंजय जी जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पे बेस मेटल में और खासकर कॉपर में, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में अभी भी जो डाउन साइड है वो बना नहीं है, बॉटम आउट अभी ये हुआ नहीं है। 640 तक का स्तर हम देख सकते हैं। तो आज की मार्केट में भी गिरावट है और मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में सेल एट हाई की स्ट्रेटजी अभी रखनी चाहिए फिलहाल। क्या? अच्छा, कॉपर में अगर आप कह रही हैं कि अभी बेचना चाहिए, सेल करना चाहिए, तो जिंक में क्या करना चाहिए?
जिंक पे भी यहाँ पे ट्रेंड सेम रहेगा, लेकिन जो इंटेंसिटी है फॉल की वो जिंक पे थोड़ी सी कम हो सकती है एज कम्पेयर टू कॉपर, क्योंकि जिंक अभी इससे थोड़ा सा मजबूत मेटल है कॉपर से। क्योंकि कॉपर में देखा जाए तो 4% का सप्लाई बढ़ा और डिमांड 2% बढ़ने की यहाँ पे संभावना है 2022 में। लेकिन जिंक में जो एलएमई स्टॉक पोजीशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे टाइट है, तो बाइंग सेलिंग करें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्टीप फॉल फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। तो 277 पे यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 274 का यहाँ पे एक टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 278.5 का। अगर किन्हीं का ध्यान यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टर्म का है तो मेरे ख्याल से 265 भी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बार जिंक में। ओके, अच्छा आज के लिए जीरे में क्या किया जाए? जीरा वायदा मुझे ये कमोडिटी बहुत स्ट्रांग लग रही है मृत्युंजय जी। अभी यहाँ पे करेक्शन आया है, लेकिन देखा जाए ना तो स्पाइसेस काउंटर में पिछले 3 हफ्तों से एक बेस बन रहा है, थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल रहा है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है 9 जुलाई के साथ, तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि बाइंग जो है वो बनी रहेगी। और दूसरी चीज है कि रेन की वजह से अराइवल्स यहाँ पे थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हुए हैं, तो जीरा में मैं बाइंग की सलाह दूंगी। 22,000 पे 22,500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 21,750 का लगा के चल सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, कच्चा तेल क्रूड में इस वक्त 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। 8,600 के नीचे है एमसीएक्स पर कच्चा तेल, और कमजोरी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में आप देखें ब्रेंट 1% नीचे है, लेकिन नाइमेक्स क्रूड थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या किया जाए क्रूड में इस वक्त? मृत्युंजय जी, यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी कम हो रहा है नाइमेक्स और ब्रेंट के बीच का। 8 से 6 डॉलर होता था, ये भी $3 $2.5 हो गया है। तो एक तो स्प्रेड की यहाँ पे ट्रेड है। दूसरी चीज ये है कि क्रूड में मैं सेलिंग का कॉल देना चाहूंगी। 8650 पे सेल करना चाहिए, थोड़ा हायर साइड आने पे। 8400 का टारगेट होगा, 8500 का टारगेट इनफैक्ट लेके चले, छोटा टारगेट। स्टॉप लॉस 8725 का होगा। और एक चीज बस बताना चाहूंगी कि मुझे लग रहा है कि लोअर साइड में 8400 तक आ सकती है ये कमोडिटी। लेकिन क्रूड ऐसी कमोडिटी है जिसमें अभी जिस तरीके से बेस मेटल में सेलिंग प्रेशर है, वहां मुझे स्टीप फॉल यहाँ पे क्रूड में नहीं लग रहा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का जो कंसर्न है अभी तक यहाँ पे बना हुआ है। तो सेलिंग करिए, संभल के करिए। 8500 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 8400 होना चाहिए। ठीक है, ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। अच्छा, चांदी में अभी कोई ट्रेड आपको लग रहा है क्या? जी मृत्युंजय जी, यहाँ पे देखा जाए तो गोल्ड में बाइंग है और सिल्वर में सेलिंग है, यानी कि जो रेशियो है वो यहाँ पे इंप्रूव नहीं हो रहा बल्कि खराब हो रहा है। रेशियो यहाँ पे हायर साइड जा रहा है, और ये मुझे लग रहा है कि एक बार सेलिंग प्रेशर जो चांदी में है बेस मेटल की वजह से और यहाँ पे डीप हो सकता है। यहाँ पे अभी भी मैं सेलिंग की ही सलाह दूंगी। 58,500 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 58,000 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 58,750 का। अब आते हैं एग्री मार्केट में, कुछ और कमोडिटी पर बात करते हैं। ग्वार में आप देखिए लगातार गिरावट बढ़ रही है, तो अब मतलब बॉटम बनेगा या अभी कुछ और फ्री फॉल कंटिन्यू है ग्वार में? मृत्युंजय जी, यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा रिजर्व मतलब व्यू रखना चाह रही हूँ। मुझे लग रहा है बहुत फॉल आ गया यहाँ पे। 4800 4900 से नीचे ग्वार को स्टे नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 5000 पे ही एक बाउंस लेना चाहिए इसको। और जिस तरीके से लोअर लेवल पे एक यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर है हमारे पास, वो है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। मई में भी इम्प्रूव हुआ और जून में भी इम्प्रूव होने की संभावना है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से लोअर लेवल पे एक बाइंग आएगी, और यहाँ पे अपसाइड में मुझे लग रहा है कि ग्वार सीट में मैं 54-5500 तक जाना चाहूंगी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। और मुझे लग रहा है कि अब जो भी लो मिल रहा है 2% 3% का बाइंग करें, थोड़ा पोजिशनल व्यू रख के 5400 से 5500 यहाँ तक होल्ड करें। ठीक है, ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर। अच्छा, एक सवाल कॉटन के ऊपर। कॉटन में 420 रुपए की तेजी है, 41,300 का भाव है। कॉटन पे खबर यह है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी गई थी, उस छूट की समय सीमा 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब 31 अक्टूबर 2022 तक कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, पहले ये सितंबर तक थी। कोई इंपैक्ट देख रही हैं आप प्राइस पे? सही देखा जाए तो एक बेयरिश न्यूज थी, एक फॉल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कॉटन सारे बेयरिश न्यूज को यहाँ पे डिस्काउंट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट को भी इग्नोर कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि क्योंकि ये बैकवर्डेशन में ट्रेड हो रहा है जुलाई के कंपैरिजन में, तो अगस्त में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। एक बार 39,000 तक प्राइसेस आ सकते हैं, लेकिन अगर जुलाई की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार 41,650 ये एक रेंज रहेगा जहां तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे, और वहां पे जाके हो सकता है कि एक हम रिस्ट्रिक्टेड मूव आता हुआ देखिए अपसाइड में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।